पुतिन जा रहा है इंडिया, वो इंडियंस जो हैं वो अमेरिकन के साथ भी ताल्लुकात रखे हुए हैं, रशियंस के साथ भी हैं। या पंगे ले रहा है ना रशिया के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, और अमेरिका का पिट्ठू बना हुआ है। इसका नुकसान इंडिया को ये होने जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन जिन्होंने दौरा करना था इंडिया का, इस चीज को बेस बनाकर वो इंडिया का दौरा कैंसिल भी कर सकते हैं। 400 जो है उसकी डिलीवरी तो हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि S-500 जो वो उनका डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी बात होगी। अब इशू ये है कि जो पड़ोसी हमारा वहां पर आ रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन भारत में 4 दिन के बाद। अच्छा, और ये तय नहीं है अभी तक, और वो इंतहाई टेंस मूवमेंट पे आ रहे हैं। यानी या तो एक होता है ना कि अफगानिस्तान के इशू पे हम बिल्कुल आइसोलेशन में जा रहे हैं, एक ही बात को फॉलो कर रहे हैं, और चाइनीज जो हैं वो भी अब जो बात उनकी जो वेबसाइट्स पर आ रही है, दे आर आल्सो इट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ सम फ्रस्ट्रेशन। कहाँ पर हम खड़े हैं इंटरनेशनली, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है जफर हिलाली साहब? तो विजिट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विजिट हुआ है S-400 की परचेज के बाद। थैंक यू हिलाली साहब, सवाल मेरा ये है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो अब इंडिया के दौरे पे आ रहे हैं, और S-400 जो है उसकी डिलीवरी तो हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि S-500 जो वो उनका डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी बात होगी, और भी बहुत कुछ, वो जो तकरीबन 7.5 लाख राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने की भी बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात मेंटेन करते हुए रखते हुए इंडिया जो है वो अब रशिया और उनके बीच में भी आपस में कुछ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम CPEC के हवाले से चाइना के साथ भी हमारी दूरियां आ रही हैं, बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की रिपोर्ट्स हैं। उनकी फ़ॉरेन जो उनकी फ़ॉरेन ऑफिस की वेबसाइट है उस पर जो सवाल जवाब आते हैं, रफ्तार भी यहाँ पर थमी हुई है। बिल्कुल अफ़गानिस्तान पर भी हम अमेरिका को टो कर रहे हैं, और अभी चौधरी सरवर साहब का मैंने क्लिप सुनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि IMF ने हमसे सब कुछ यानी लिखवा लिया है, और सिर्फ $2 बिलियन का कर्जा देना है उन्होंने 3 साल, यानी $6 बिलियन टोटल है। तो ये कहाँ हम खड़े हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं जफर हिलाली साहब? कहाँ पर हम खड़े हैं इंटरनेशनली, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है जफर हिलाली साहब? बेसिक था ये क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाह रहा था, बहस पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई। देखिए, अब क्या बताएं, आपने पूछा था मुझे कि पुतिन इंडिया जा रहा है, अभी तक पाकिस्तान आया ही नहीं है। एक जब आना था और तैयारी हो गई थी तो उसने मैसेज भेजा कि भाई क्या करूंगा मैं पाकिस्तान आके, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं इतनी काबिल कि मैं आऊँ उधर, कुछ है ही नहीं, आप लोगों ने कोई डील्स नहीं है, देयर इज नथिंग, तो मैं खामखा नहीं आना चाहता हूँ, आप कुछ करें, लेट्स हैव अ गुड डील और फिर मैं आऊँगा। और उस वक्त से अब तक हम ये डील पे चल रहे हैं, क्या हो सकता है, ऑयल पाइपलाइंस बन सकते हैं, गैस पाइपलाइन चाइना के साथ हो सकता है, क्या चीज़ है जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, सॉरी रशिया, और क्या चीज़ हम कर सकते हैं, मगर अब तक नहीं आया। अब इशू ये है कि जो पड़ोसी हमारा वहां पर आ रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन भारत में 4 दिन के बाद। अच्छा, और ये तय नहीं है अभी तक, और वो इंतहाई टेंस मूवमेंट पे आ रहे हैं। यानी या तो एक होता है ना कि नॉर्मल से हालात होते हैं, तो प्रेसिडेंट पुतिन आए, मोदी साहब मिले, जैसे पहले मुलाकातें होती रही हैं, बेशुमार मुलाकातें हुई हैं, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त वहां पे उनका जो आना है और S-400 वहां पे पहुंचना, और साथ ही वो जो मुख्तलिफ और डिफेंस डील्स हो रही हैं, फिर वही बात कि उन डिफेंस डील्स के नतीजे में अमेरिका फोर्स होगा, इस बात पे मजबूर होगा कि वो पाबंदियां आयद करे, क्योंकि वो लॉबी वहां पे जो चाह रही है। और ये इंडिया के लिए बड़ा एक ट्रिकी मूवमेंट है, जो मैंने कल भी बात की थी ना, उनके डिप्लोमेट्स के लिए और उनके वहां पर जो भी लोग बैठे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा साउथ ब्लॉक में एक इशू है कि इसको इस वक्त हम कैसे अमेरिका और मतलब बैलेंसिंग एक्ट कैसे करें, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और उसकी वजह यह है कि चाइना और रशिया इस वक्त ऐसे खड़े हो गए, ऐसे ही हैं इस वक्त दोनों, दोनों ने ऐसे साथ खड़े हैं बिल्कुल, चाइना और रशिया। ये वो पुरानी कोल्ड वॉर नहीं है जब
चाइना और रशिया को आप ताने दे दे के कि जी ये ऐसे है और ये जूनियर पार्टनर है और ये चाइना थ्रेट है इंडिया आपको, के पास फलाना जो ढिमाका। सिर्फ एक चीज जो ज्यादा है, जो एक चीज ज्यादा है वो ये है कि आबादी ज्यादा है। बस यही इंडिया का नेगेटिव पॉइंट कह लें या पॉजिटिव पॉइंट कह लें, यही कुछ इंडिया के पास है। अब इंडिया को लगता है कि हम एक बड़ा मुल्क है, यानी बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से है, हमारा खित्ते में रोल होना चाहिए, हमारी खित्ते में चुदराहट होनी चाहिए, हमसे भी पूछा जाना चाहिए कि खित्ते के अंदर क्या चल रहा है। लिहाजा इसी चीज को देखते हुए इंडिया कदम रखने जा रहा है। ये जो हलचल बनी हुई है, चाइना के खिलाफ नेटो आ रही है, अमेरिका आ रहा है, रशिया के खिलाफ नेटो आ रही है, और ऐसे में इंडिया जानबूझकर जो इंडिया का कोई बची हुई थी इज्जत, वो इज्जत भी गंवाने जा रहा है, अपना नुकसान भी करने जा रहा है, बल्कि अपना बेड़ा गर्क करने जा रहा है कि इतने बड़े हाथियों की लड़ाई है, इतनी बड़ी गेम है, आप तो इस सारे मामले के अंदर आके कुचले जाओ। या पंगे ले रहा है ना रशिया के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, और अमेरिका का पिट्ठू बना हुआ है। इसका नुकसान इंडिया को ये होने जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन जिन्होंने दौरा करना था इंडिया का, इस चीज को बेस बनाकर वो इंडिया का दौरा कैंसिल भी कर सकते हैं। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो कि ऑन कार्ड्स थी, और वो ये था कि रशिया के सदर जो व्लादिमीर पुतिन है वो भारत का 5-6 दिसंबर को विजिट कर रहे हैं, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट विजिट है इस सेंस में कि ये एक जो 21st एनुअल समिट है, ये समझ लें, ये 2019 में नहीं हो सकी थी, और ये बेसिकली इंडिया और रशिया जो हैं ये अपना एक 2+2 भी शुरू कर रहे हैं। बेसिकली उसकी भी ये आगाज होना है, जिसमें रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर से एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग की एक नई बुनियाद रखेंगे। गो कि इंडिया और रशिया के स्ट्रेटेजिक डायलॉग ऑलरेडी मौजूद है। अब देखना ये है कि ये जो विजिट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विजिट हुआ है S-400 की परचेज के बाद। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इंडिया रशियन जो हैं वो जब भी किसी के साथ डायलॉग करते हैं या इंगेज करते हैं, वो अब बड़ा सोच समझ के करते हैं। माजी में ममालिक जो थे, बहुत सारे ममालिक उनको ये दिया करते थे कि जी एक तरफ अमेरिकन ब्लॉक होता था, एक तरफ रशियन ब्लॉक होता था, तो दोनों तरफ से इंसेंटिव लेते रहते थे। क्योंकि पाकिस्तान जो है ये शुरू से रशिया के करीब नहीं रहा, और हमने तो अमेरिका के कहने पे सारी अपने अफगानिस्तान रशिया के ताल्लुकात ही खराब कर दिए। सोवियत यूनियन पाकिस्तान क्रेडिट लेता है कि तोड़ने में हमारा किरदार है, और हम ये सारा कुछ किया, और खैर वो एक और स्टोरी।